पकड़ के गाड़ी में फेंक उधर मारा तो उस वक्त मैं बेहोश हो गई थी। और जब आपकी आंख खुली तो आप कहाँ पे थी? मैं एक कमरे में थी। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। अस्सलामुअलैकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, ये फैमिली जो मेरे साथ मौजूद है, इनकी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, उनके साथ एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है। 3 दिन के लिए उनको घर से उठा के लेके जाया जाता है और न जाने वल्ला आलम कहाँ रखा जाता है और कहाँ नहीं, और मुसलसल 3 दिन उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। घर वालों ने FIR तक दर्ज करवा दी है, मगर कुछ पता नहीं कि इंसाफ कब मिलेगा और कब नहीं। आइए इनके घर वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो वो नहीं खटखटा चुके, और कौन कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से उनको मायूसी का सामना करना पड़ा है। और बच्ची से भी पूछते हैं कि वो क्या चाह रही है कि जिस बंदे ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया है उसके साथ क्या होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? आमना। आमना, मुझे ये बताएं कि कभी आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी रही हो, कभी किसी ने आपको तंग किया हो, कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो? नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। आप करते क्या हो? घर में काम बस। कहीं बाहर जाते हो घर वालों के साथ, अम्मी अबू के साथ? वो तो बस ऐसे ही जाते हैं, घर बाहर कभी नहीं गए। बाहर आप कभी नहीं गया। कितने बहन भाई हो आप? 7। आप सबसे बड़े हो उनमें? जी। पढ़ने जाते हो स्कूल वगैरह? नहीं, दर्स में जाते हैं बस। दर्स में जाते हो। अच्छा, जब कभी आप गली मोहल्लों में निकलते हो अपने बाहर दर्स पे जाने के लिए, तो कभी कोई ऐसा लड़का आपको नज़र आया हो जिसने कभी आपकी तरफ गंदी नज़र से देखा हो, या छेड़ने की कोशिश या बात करने की कोशिश की हो? मुबशर ही बस, मैं बाहर जाती थी, मुबशर ही बस खड़ा होता था और कोई नहीं होता। मुबशर कौन है? मुबशर हमारे एक पड़ोसी। और आपके साथ जिसने ये हरकत की है वो मुबशर है? हाँ जी। आपने पहचाना है उसको? आप जानते हो उसको? हाँ जी, वो मुबशर है। 3 दिन के लिए आपको ले जाया गया, और किस तरह से आपको ले जाया गया? घर से उठा के ले जाया गया, या गली में से लेकर गए आपको, या आपको कहीं बाहर बुलाया, या आप किसी सहेली के पास गई थी? नहीं, बाहर दरवाजे में खड़ी तो उधर से उठा के ले गए। उधर से आपको उठा के ले गए? कितने लोग थे? 2। और किस चीज़ में उठा के लेके गए? गाड़ी में। आप होश में थी उस वक्त? नहीं। आपको बेहोश किया गया? छीन पकड़ के गाड़ी में फेंक उधर मारा तो उस वक्त मैं बेहोश हो गई थी। और जब आपकी आंख खुली तो आप कहाँ पे थी? मैं एक कमरे में थी। एक कमरे में बंद थी। खाने पीने को कुछ दिया उन्होंने, या इसी तरह 3 दिन रखा? इसी तरह 3 दिनों को। कितनी दफ़ा आपके साथ ज़्यादती की उन्होंने? 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, इतनी ज़्यादा दफ़ा की। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि इन्होंने बताया कि कोई मुबशिर नामी हमसाया है जो कि इनको उठा के लेके गया था, आपने FIR वगैरह कराई, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा वगैरह करवाया? हाँ जी, कराया जी परचा ਉਹਦੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਪੈਸੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਘੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਜੀ। अच्छा मैम, ये बताएं कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट कराई गई, उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या आया था? आपके हाथ में भी कुछ पर्चे मौजूद हैं, तो क्या आया उस रिपोर्ट में? ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। क्या था रिपोर्ट के अंदर? मुझे बताएं ना, रिपोर्ट में क्या आया था? ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਨਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ज़िना हुआ है? रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ क्लियर है कि बच्ची के साथ ज़िना हो? ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਨਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ। जब हर चीज़ क्लियर है, रिपोर्ट क्लियर है, आपने पर्चा करा दिया, बंदे के नाम का पर्चा करा दिया, तो अब क्यों नहीं इदारे आपकी बात सुन रहे?
ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। किस चीज़ के पैसे मांगे जा रहे हैं? ਜੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। आप पैसे दे चुके हैं? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। वो बंदा कहाँ है अभी तक? आप ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, आपकी आंखों के सामने? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਲਟੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਲੈ ਗਏ ਕੀ ਕਰੇਂਦਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। आपके दिल पे क्या गुजरती है कि ऐसा शख्स जिसने आपकी बेटी के साथ इस तरह शर्मनाक हरकत की और वो आपकी आंखों के सामने घूमता है, दिल नहीं करता कि उसको नोच के खा जाए आप इस तरह? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਆਖੀਦਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲੇ ਪਏ ਆ। कितना अरसा हो गया इस वाक़े को और कब से आप 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਜਰਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। अच्छा जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ था, क्योंकि बच्ची ने बताया वो घर से बाहर नहीं जाती, घर में ही होती है, तो आप कहाँ पे थी? आप तो वालिदा हैं, आपकी सरपरस्ती में आपकी बेटी होती है हर वक्त, क्योंकि इसने कहीं बाहर आना जाना नहीं होता। आप कहाँ पर मौजूद थी उस वक्त? ਕੂੜਾ ਫੈਂਕਣ ਗਈ ਮੈਂ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਸੌ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। क्यों रो रहे हो बेटा? बेटा क्योंकि आपके साथ ये वाक़या पेश आया है तो आप बेहतर समझ सकते हैं, आपका दर्द हम नहीं समझ सकते। आपके रोने के, आपके आंसुओं के पीछे की जो वजह है वो आप जानती हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। तो आप बताएं कि आप क्या चाह रहे हो अब? मैं यही चाह रही हूँ कि आज मेरे साथ हो या कल किसी और के साथ हो, खुदा ना खास्ता इसे सजाए मौत दी जाए, ना ये दुनिया पे हो, ना ये किसी और के साथ करे। आज मेरे साथ ये किया, कल किसी और के साथ करे, ये कोई देखेगा? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताएं कि आपकी जो बेटी है वो घर से बाहर निकली है कभी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। अब आप क्या चाह रहे हैं? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? आपकी तो जिगर का टुकड़ा है और उसके साथ अगर इस तरह का वाक़या पेश आता है तो एक माँ के दिल पे जो चीज़ गुजरती है वो कोई बाप भाई कोई भी नहीं समझ सकता, जो कि एक माँ का दिल होता है, क्योंकि आपने उसको पैदा किया, आपने पाला है, आपने उसको जवान किया है, और जवान बेटी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो बोलते हुए ज़ुबान लड़खड़ाती है। तो अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखना और कोई ऐसा शख्स उठा के लेके जा रहा है और पता नहीं कि वापस आएगी कि नहीं आएगी, मेरे ख़्याल से इनसे मज़ीद अब बात नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि इनके दिल पे जो गुजरी है वो हम नहीं समझ सकते, हम नहीं सोच सकते। बच्ची के सारा हालात व वाक़यात आपने सुने, इनकी वालिद से जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी, माँ के बयान सुने, इन सबको सुनने के बाद और देखने के बाद यही चीज़ पता लगी है कि दुख है और बहुत दुख है, ज़्यादती हुई है बच्ची के साथ। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं कि ज़्यादती का केस है, मीडिया वाले आए कवर करके चले गए, FIR हुई, हर चीज़ हुई, मगर एक बच्ची की ज़िंदगी का भी तो सवाल है ना। 14 साल की बच्ची है, इतनी कम उम्र में उसने वो सब कुछ देख लिया जो हम कहीं सुनते आ रहे हैं कि यहाँ इस गांव में ये हो गया, इस शहर में ये हो गया, वो हो गया। और इंसाफ के लिए इसी तरह से आज ये माँ बाप हैं, कल कोई और माँ बाप होंगे, उसके बाद कोई और माँ बाप होंगे और इंसाफ नहीं मिलता। यही इन लोगों का भी रोना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। FIR हो चुकी है, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि इंसाफ कहाँ है? हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट अभी तक खामोश क्यों है इस वाक़े पे? आया इसीलिए खामोश हैं कि ये लोग गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए? तो फिर इस तरह के वाक़े तो रोज़ पेश आते रहेंगे और हम रोज़ फेस करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि जितना हो सके इनकी मदद की जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए, ताकि कल को कोई भी बंदा इस तरह की हरकत करने से पहले 10 दफ़ा ज़रूर सोचे।
आज किसी की बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।